और बात बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि मोदी की शिकायत लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ की एक चुनावी रैली में मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते साधते कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा कह डाला था, जिसे कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों की दीर्घदृष्टि थी कि उन्होंने रमन सिंह को चुन लिया और उस जालिम हाथों से छत्तीसगढ़ को बचा लिया और आज छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया। गलती से भी किसी जालिम पंजे के हाथ में ये छत्तीसगढ़ मत जाने देगा। कांग्रेस के चुनावी निशान को लेकर दिया गया मोदी का यह बयान उनके लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि अब ये मामला महज चुनावी बयानबाजियों का नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का हो चुका है, क्योंकि मोदी की शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी अब चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों की दीर्घदृष्टि थी कि उन्होंने रमन सिंह को चुन लिया और उस जालिम हाथों से छत्तीसगढ़ को बचा लिया और आज छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया। गलती से भी किसी जालिम पंजे के हाथ में ये छत्तीसगढ़ मत जाने देगा। डोंगरगढ़ की एक चुनावी सभा में मोदी जब कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे थे तो मोदी की जुबान बहकते बहकते इस हद तक पहुंच गई कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी निशान को खूनी पंजा और जालिम हाथ तक कह डाला। फिर क्या था, बैठे बिठाए कांग्रेस को मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका हाथ लग गया। कांग्रेस ने मोदी के इस बयान को दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक करार देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत से मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की अपील की है। कांग्रेस की दलील है कि इससे चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह पर ही टिप्पणी की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ किसके हाथ में गया था? क्या ऐसा खूनी पंजा फिर से चाहिए आपको? ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों की दीर्घदृष्टि थी कि उन्होंने रमन सिंह को चुन लिया और उस जालिम हाथों से छत्तीसगढ़ को बचा लिया और आज छत्तीसगढ़ खड़ा हो गया। गलती से भी किसी जालिम पंजे के हाथ में ये छत्तीसगढ़ मत जाने देगा। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को मोदी की छत्तीसगढ़ में रैली का वो वीडियो और अखबारों में छपी रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध कराई गई है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी का ये बयान सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, साथ ही कांग्रेस को लेकर लोगों को आतंकित करना भी है। कांग्रेस का यह कदम बीजेपी की उस कार्रवाई का जवाब माना जा रहा है जिसमें राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को दिए गए बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, जिसके बाद राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने तलब भी किया था। और अब मोदी की बारी है। देखना यह है कि मोदी इस नई मुसीबत से कैसे निजात पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।